हेलो दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे हृदय के बारे में। आज अपन चर्चा करेंगे मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय की स्थिति क्या है, उसका रंग क्या है, उसका वजन कितना होता है, इन बातों के बारे में अपन ने चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने जीवों में पाए जाने वाले हृदय के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, हृदय होता है, देखो कॉकरोच का हृदय और केंचुए का हृदय के बारे में मैंने पहली जो क्लास ली थी ब्लड, उसमें आपको कॉकरोच से संबंधित एक क्वेश्चन बताया था। मैंने कहा था 7 से 8 क्वेश्चन कॉकरोच से आते हैं और वो अलग अलग है। पहला जो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कॉकरोच से संबंध वो था कि कॉकरोच के जो रक्त का रंग होता है वो कैसा होता है। दूसरा क्वेश्चन आज यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे, वो है कॉकरोच का हृदय। कॉकरोच का हृदय होता है वो 13 कोष्ठी होता है। यानी कितने कोष्ठ होते हैं उसमें? 13 कोष्ठ होते हैं। कितने? 13 कोष्ठ। फिर उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं तो केंचुआ होता है। केंचुए में वास्तविक हृदय नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें 5 ब्लॉक पाए जाने के कारण इसको 5 से ऐसा कहा जाता है कि केंचुए में 5 हृदय पाया जाता है। लेकिन वास्तव में जो हृदय होता है इसका, उस हृदय को बोलते हैं पार्श्व हृदय, या इसको अपन कह सकते हैं नलिकीय हृदय। फिर अपन इसमें आगे चलते हैं। हृदय, सजीवों में हृदय कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो हृदय के अपन प्रकार पढ़े तो हृदय 2 प्रकार का होता है। हृदय के टाइप्स अपन चर्चा करें तो पहला होता है, उसको बोलते हैं तंत्रिकीय हृदय। कौन सा हृदय? तंत्रिकीय हृदय। तंत्रिकीय हृदय। और दूसरा होता है, वो होता है पेशी हृदय। पेशी हृदय। तंत्रिकीय हृदय का अर्थ होता है कि इसका जो कंट्रोल होता है वो हमारी तंत्रिका कोशिकाओं या तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। जैसे ही हमारा जीव की मृत्यु होती है तो ये हृदय अपना कार्य करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। यानी ये दूसरे तंत्र से क्या होता है? कनेक्ट होता है। लेकिन जो पेशी हृदय होता है, इनके पास खुद के पास ऐसी पेशियां होती हैं जो इस कार्य को, इनको कार्य करने के लिए क्या प्रेरित करते हैं, इनकी क्रियाविधि को संपन्न करते हैं। तो इनमें इस प्रकार का हृदय, और ये मृत्यु के पश्चात, या ये कह सकते हैं जीव के शरीर से निकालने के बाद भी कुछ समय तक क्या रहता है? जीवित रहता है, या ये कह सकते हैं क्रियाशील रहता है। जैसे आपने सुना होगा हृदय प्रत्यारोपण। तो हृदय प्रत्यारोपण पेशी हृदय का होता है, ना कि तंत्रिकीय हृदय का। तंत्रिकीय हृदय तो जैसे तंत्र सिस्टम से अलग हुआ, ये कार्य करना बंद कर देगा। लेकिन ये कुछ समय के लिए क्या होता है? क्रियाशील रहता है, या क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है, या कह सकते हो जीवित रहता है। तो उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है? हृदय को क्या कर दिया जाता है? प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। जो अपन मानव हृदय होता है वो पेशी हृदय होता है, और उसकी क्रियाविधि अपन अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे। आपके पास सामने एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को अच्छी तरीके से अपन मतलब एक्सप्लेन करेंगे और आपके दिमाग में उसको अच्छी तरीके से बिठाने की कोशिश करेंगे। तो अपन ने यहाँ पर पॉइंट पढ़ा कि जो कॉकरोच का हृदय होता है वो 13 कोष्ठी होता है, सबसे अधिक कोष्ठ पाए जाते हैं। केंचुए का हृदय होता है वो एक प्रकार का आभासी हृदय कह सकते हो उसको, ये पार्श्व हृदय या नलिकीय हृदय कहलाता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ हार्ट, हृदय के प्रकार। तो न्यूरॉन्स हार्ट और मसल्स या पेशीजनित हृदय बोलते हैं इसको, मायोजेनिक हृदय। तो अब देखो तंत्रिकीय होता है, ये तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड रखता है। जैसे ये अलग हुआ कार्य करना बंद कर देगा, लेकिन इसके खुद की पेशियां ही क्या करती है? इसको क्रियाशील बनाए रखती है। तो कुछ समय के लिए क्या रहता है? सुरक्षित। यदि इसको पर्याप्त मात्रा में पोषण वगैरह मिलता रहे तो हृदय क्या रहता है? थोड़ा सा क्रियाशील अधिक समय तक रहता है। उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसको क्या कर दिया जाता है? ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो अपन हृदय के बारे में अपन ये पढ़ रहे थे। अब अपन पढ़ेंगे मानव हृदय के बारे में। किसके बारे में? मानव हृदय के बारे में। ये जनरल सा आपको बताया गया है पिछली क्लास से। अब देखो
अपन बात करते हैं मानव हृदय के बारे में। किसके बारे में? मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय के बारे में बात करेंगे। मानव हृदय, आराम से एक एक पॉइंट को अपन को देखना है। पहले इसका जो पॉइंट है वो है स्थिति। क्या क्या भ्रांतियाँ होती है, देखो भ्रांतियाँ क्या क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा भ्रांतियों के। अफवाहें, इसके प्रति अफवाहें ज़्यादा होती है। जैसे अपन सुनते हैं कि दिल टूट गया या दिल दे चुके, ये सब कुछ स्थितियाँ होती है, तो उसमें हार्ट का कोई मैटर नहीं होता है। सब हमारे दिमाग में या हमारे मस्तिष्क में पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। कौन सा पार्ट? हाइपोथैलेमस पार्ट। हाइपोथैलेमस पार्ट होता है, वो क्या करता है? हमारी भावनाओं, हाइपोथैलेमस, हाँ हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है मस्तिष्क का, वो हमारे शरीर में या हमारी जो भावनाएं, क्या है? भावनाएं कौन कौन सी? किसी से स्नेह रखना या प्रेम करना, किसी से नफरत करना, किसी पर क्रोध करना, किसी से घृणा करना, प्यास लगना, भूख लगना आदि क्रियाओं का क्या करते हैं? नियमन करता है। आई बस में, तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस पार्ट होता है, उसका खेल कहते हैं दिमाग का खेल। खेल तो किसका है? दिमाग का। दोष किसको लगता है? हृदय को। तो हृदय का केवल एक ही कार्य होता है, वो हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई करता है। ये एक तरह के पंपिंग अंग होता है, पंपिंग ऑर्गन होता है, ये पंप करता है ब्लड को। और इसके अलावा ये प्रेम, नफरत, क्रोध, घृणा आदि से कोई संबंध नहीं रखता है। यानी कि इस कहानी की जो भी घटनाएं या पात्र हो क्या है? काल्पनिक है। तो इस प्रकार अपन इस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब आती है स्थिति। देखो स्थिति के बारे में बड़ा भ्रम चलता है। अपन कहते हैं हार्ट हमारे बाईं ओर होता है, ऐसा वास्तविक में नहीं होता है। देखो जैसे हमारा ये फेफड़े हैं, मैं फेफड़े बना रहा हूँ छोटी स्थिति में, ये देखो फेफड़े, और ये अपना एक फेफड़ा और ये दूसरा फेफड़ा। इस डायग्राम पर ध्यान नहीं देना है, अपन को इतना ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये जो पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं मीडिया स्टर्नम या मध्य अवकाश। हमारा जो हार्ट होता है वो इस मीडिया स्टर्नम के इस प्रकार की संरचना होती है, ये पार्ट होता है इस प्रकार, ठीक है। ये इस प्रकार का भाग होता है हृदय, और हृदय हमेशा क्या होता है? मध्य अवकाश के सेंटर में होता है। आई बात समझ? अब देखो यहाँ पर ये जो खांच, ये गड्ढा पाया जाता है, इसको बोलते हैं हृदय, इसको क्या बोलते हैं? हृदय खांच। और इस हृदय खांच के कारण जो अपना लेफ्ट या बायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा छोटा होता है आकार में और वजन में हल्का होता है। अब ये जो होता है यहाँ पर हमारे क्या होती है? जस्ट सामने एक हड्डी पाई जाती है वी आकृति की। किस आकृति की? वी आकृति की। देखो स्थिति, आपको इसको चीज़ को नोट करना है। तो ये क्या होता है कि ये हमारे सेंटर में होता है, और सेंटर में होता है, इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। महिला पुरुषों में अलग अलग है, लेकिन अपन मान लेते हैं 300 ग्राम है। तो इसका जो 80 ग्राम भाग होता है वो कहाँ पर होता है? सेंटर में। और 220 ग्राम जो होता है वो होता है थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ। किस तरफ? लेफ्ट की तरफ, या अपन कैसे? बाईं ओर झुका हुआ होता है। बाईं ओर होता नहीं, थोड़ा सा झुका होता है, जिसके कारण इसका वजन ये होता है। 80 ग्राम सेंटर में होना जरूरी है। यदि 80 ग्राम इस वजन में अधिकता या कमी होती है तो हृदय में अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती है। तो अब अपन को कोई पूछे कि हमारा हृदय कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे, स्थिति पूछे तो स्थिति में आपको बतानी है दोनों फेफड़ों के मध्य अवकाश, ये मध्य अवकाश, या इसको कहते हैं मीडिया स्टर्नम भाग में। कहाँ स्थित होता है? मीडिया स्टर्नम भाग। कहाँ होता है? दोनों फेफड़ों के मध्य स्थान पाया जाता है, वहाँ पर इस सेंटर में स्थित होता है। सेंटर का जो वजन होता है वो 80 ग्राम होता है और थोड़ा सा झुका होता है। अब देखो अपना हार्ट होता है वो इस प्रकार की एक संरचना होती है। हार्ट क्या होता है? इस प्रकार की संरचना होती है। इस हार्ट को 4 भागों में बांटा गया। हमारा हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय हृदय होता है, जिसमें ऊपर वाले आलिंद होते हैं और नीचे वाले नीले होते हैं।
जो आलिंद वाला जो पार्ट होता है, ऊपरी भाग होता है, ये चौड़ा होता है और इसको क्या बोलते हैं, आधार भाग बोलते हैं। कौन सा भाग, आधार। नीचे वाला नीले पार्ट होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष, या इसको बोलते हैं अपेक्स। क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं। आई बस में हेड। अब देखो ऊपरी भाग होता है वो चौड़ा होता है, निचला भाग क्या होता है, नुकीला होता है। क्या होता है, नुकीला। तो इस वजह से आपको पूछा जाए हमारे हृदय का आकार या आकृति किस प्रकार की है, तो आपको इसमें ये बताना है कि आपको पहले तो इसका बताना है ये मुट्ठी के आकार, मुट्ठी के आकार का होता है। फिर उसमें और कुछ पूछा जाए तो कह सकते हो शंक्वाकार। कैसा, शंक्वाकार या त्रिकोणा, शंक्वाकार, या इसको बोल सकते हो आप त्रिकोणाकार, त्रिकोणाकार। तो आपसे देखो अपन ने दो बात कर ली। आप अपन ने पहले पढ़ा स्थिति, तो स्थिति में अपन ने पढ़ा कि फेफड़ों के मध्य अवकाश में स्थित है जिसको मीडिया स्टर्नम भाग बोलते हैं। और ये हमारी जो उरोस्थि, इस हड्डी को क्या नाम है, उरोस्थि। ये उरोस्थि के नीचे होता है और सेंटर में होता है। इसका 80 ग्राम वजन जो होता है वो कहाँ पर होता है, सेंटर में। और 220 ग्राम वाला पार्ट होता है वो थोड़ा दाईं ओर झुका होता है। इसका जो ऊपरली पार्ट होता है जिस पर आलिंद होते हैं दोनों, वो भाग कहलाता है आधार। और नीचे वाला जो नुकीला भाग होता है, संकीर्ण भाग होता है, चौड़ा भाग, संकीर्ण भाग होता है, वो कहलाता है शीर्ष या अपेक्स पार्ट। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब इसमें अपन आगे बात करते हैं कि इसका रंग कैसा होता है। फिर अपन बात करते हैं इसका रंग कैसा होता है। तो अगली जो चर्चा करेंगे रंग के बारे में, तो रंग के बारे में जब चर्चा करेंगे तो अपन इसको कह सकते हैं गुलाबी रंग। कुछ बुकों में दे रखा है लाल भूरा, एक ही बात है, थोड़ा गहरा गुलाबी हो जाता है तो लाल भूरा हो जाता है। तो रंग के बारे में पूछे तो गुलाबी या लाल भूरा हो सकता है, या गहरा गुलाबी कह सकते हो। फिर उसके बाद में ये किस प्रकार का अंग है, ये एक प्रकार का पेशीय अंग है। कौन सा अंग है, पेशीय अंग होता है। क्या होता है, पेशीय अंग होता है। इनमें जो पेशियां पाई जाती है उनको बोलते हैं हृदय पेशियां। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखो, सबसे ये जो पेशियां होती है ये सबसे अधिकतम व्यस्तम यानी बिजी रहने वाली व्यस्तम होती है। कौन सी, हृदय पेशियां, यानी रेगुलर कार्य करती रहती है। रेगुलर कार्य, अब रेगुलर कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये अपन ये कह सकते हैं कि सबसे माइटोकॉन्ड्रिया जो संख्या ज़्यादा होती है वो किन में होती है, हृदय पेशियों में होती है। और ये रेगुलर कार्य, कभी थकान महसूस नहीं होती है और रेगुलर कार्य करती रहती है। इसी में अपन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अपन नोटेट करना चाहें, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो है कि जो सक्रिय यानी सबसे अधिक सक्रिय पेशी कौन सी होती है। तो इसमें अपन बताएं तो हमारे आंख में होती है आइरिस। कौन सी, आइरिस। कौन सी पेशी, आइरिस पेशी। और ये कहाँ पाई जाती है, आंख में। यानी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है वो तो कौन होती है, आइरिस। और सबसे ज़्यादा व्यस्तम होती है वो हृदय पेशियाँ होती है। तो अपन ये किस प्रकार का अंग होता है, पेशीय, यानी ये पेशियों से निर्मित अंग होता है। और इनमें पाई जाने वाली पेशियों को हृदय पेशियाँ कहते हैं। ये सबसे अधिक व्यस्तम होती है। सबसे अधिक सक्रिय पेशी होती है वो आइरिस की पेशी होती है, जो कहाँ पाई जाती है, आँख में पाई जाती है। तो यहाँ पर अपन ने कितने पॉइंट पढ़ लिए, अपन ने स्थिति पढ़ ली, दोनों फेफड़ों के मध्य होता है, सेंटर में स्थित होता है। और फिर अपन ने इसमें पढ़ा आकार, आकृति, तो ये मुट्ठी के आकार का होता है, इसे शंक्वाकार या त्रिकोणाकार भी माना जाता है या लिखा जाता है। रंग कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है और लाल भूरा भी लिखा होता है। पेशी अंग कैसा होता है, पेशी अंग होता है। और कौन सी पेशियाँ पाई जाती है, हृदय पेशियाँ पाई जाती है। हृदय का ऊपरी भाग होता है वो दो आलिंदों से मिलकर बना, और नीचे का भाग होता है जो नीले से मिलकर। आलिंद वाला जो पार्ट होता है वो चौड़ा होता है जिसको आधार बोलते हैं, और नीचे वाला नीले वाला भाग कहलाता है नुकीला होता है या संकीर्ण होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, अपेक्स या शीर्ष बोलते हैं। तो यहाँ तक कि अपन ने चर्चा की। अब देखो अपन बात करते हैं आगे।
वजन से संबंध बताते हैं इसका। किससे? वजन से। जो मानव हृदय होता है इसका जो वजन होता है, क्या? वजन। ये वजन महिला और पुरुषों में क्या होता है? अलग अलग होता है। महिलाओं में इसका जो, फीमेल्स में इसका जो वजन होता है वो होता है लगभग 250 ग्राम। कितना होता है? 250 ग्राम। और मेल में होता है वो होता है कितना? लगभग 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम। तो याद रखना, हमारे जो डाटा होते हैं बायोलॉजी में, डाटा हमेशा किस में लेते हैं? अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं, या ये कह सकते हो आप लगभग में लेते हैं। तो ये लगभग 220-25 ग्राम, ज़्यादा कम भी हो सकता है, यहाँ 280 260 भी हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू एक्यूरेट है। तो लगभग कितना होता है? फीमेल्स में 250 ग्राम का, मेल्स में 300 ग्राम का। तो ये आपके हृदय के वजन के बारे में चर्चा हो गई। तो इस प्रकार अपने मानव हृदय के बारे में अपने चर्चा की। बेसिकली अब अपन मानव हृदय की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये डाटा आपको याद रखना है। अब अपन बात करते हैं मानव हृदय की संरचना के बारे में। मानव हृदय की संरचना के बारे में अपन अध्ययन करें तो अपन पॉइंट टू पॉइंट चलते जाएंगे, और उसके बाद आपको इस डायग्राम के थ्रू अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। पहले डायग्राम की कहानी अपन इस प्रकार सुनते हैं कि डायग्राम होता है, जो बोर्ड पर डायग्राम बनाया जाता है वो अकॉर्डिंग टीचर के बनाया जाता है कि आपको मैं समझा रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं आपके फ्रंट में होऊंगा, मैं आपके सामने होऊंगा, और मेरा जो राइट पार्ट होगा वही क्या होगा? बोर्ड पर डायग्राम का राइट पार्ट होगा। मेरा जो लेफ्ट है वो डायग्राम का लेफ्ट होगा। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। आपके अकॉर्डिंग आपका जो राइट है वो बोर्ड पे लेफ्ट पार्ट होगा, और जो लेफ्ट है वो राइट पार्ट होगा। तो इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, मैं आपको से इस चीज़ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं आपके सामने होऊंगा। तो मेरा जो साइड होगी उस साइड के अकॉर्डिंग डायग्राम बना होगा। अब देखो, इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं मानव हृदय के बारे में। मानव हृदय के बारे में चर्चा करते हैं तो मानव हृदय के बारे में अपन पढ़ते हैं। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, संरचना पढ़ेंगे। इसकी क्या पढ़ेंगे? संरचना, क्रियाविधि, संरचना, सब कुछ यही समझा देंगे। और कौन से क्वेश्चन क्या है क्या नहीं, एक एक पॉइंट लेकर अपन चलेंगे। देखो, पहला होता है हृदय। जो मानव हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ। पहला पॉइंट आपके ये रहा। पहला पॉइंट क्या हुआ? 4 कोष्ठ। 4 कोष्ठ क्या होते हैं? देखो, 4 कोष्ठ कौन कौन से होंगे वो मैं आपके बता देता हूं। 2 तो होते हैं आलिंद, 2 तो होते हैं आलिंद, और 2 होते नीले। ठीक है। अब आलिंद देखो, ऊपरी जो भाग होते हैं, देखो दायां आलिंद बायां आलिंद, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो आलिंद होते हैं, 2 गए, 1 और 2। फिर रहता है नीले, दायां नीले बायां नीले। आई बात समझ में? उसके बाद अपन चर्चा करते हैं सबसे पार्ट बाहर होता है हृदय आवरण। हृदय आवरण क्या होता है? देखो इधर, ये हृदय आवरण होता है, ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, यानी कि 2 आवरण पाए जाते हैं। देखो, ये सबसे जो ये नीला वाला पार्ट है, ठीक है ना, जो ये लाइनिंग आ रही है, ये लाइनिंग, ये वाला, ये क्या है? हृदय आवरण है। हृदय आवरण इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल। मैं हिंदी में लिख देता हूं, पेरिकार्डियल। अब देखो, ये सबसे बाहर वाला और ये अंदर वाला, इनके बीच में एक द्रव्य बना रहता है। इस द्रव्य का नाम होता है परिहृदय द्रव्य। परिहृदय द्रव्य का कार्य क्या होता है? देखो इधर, जब हमारा हार्ट संकुचित और शिथिलित होता है, ऐसे धक धक करता है ना, धक धक मेरा जिया करे, तो ये धक धक करता है ऐसे। तो ये क्या होता है? जब सिकुड़ेगा सिकुड़ेगा, तो इसमें क्या होती है? बाहरी आघातों से रक्षा करने के लिए ये द्रव्य भरा रहता है। अब परिहृदय द्रव्य का कार्य क्या होता है? पहला इसका कार्य होता है कि हृदय की बाहरी आघातों यानी चोटों से क्या करता है? से
रक्षा करता है। आगे दूसरा इसका पार्ट है, ये ऊतकों, हृदय को ऊतकों के घर्षण से क्या करता है, बचाता है। तीसरा इसका पार्ट पढ़े अपन तो ये क्या करता है, ये हृदय को क्या बनाए रखता है, हृदय को नम बनाए रखता है। क्या रखता है, हृदय को नम बनाए रखता है। तब अपन ने चर्चा की कि हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4, 2 आलिंद 2 नीले। आगे बात समझ में, कौन से, 1 2 3 4, 2 आलिंद 2 नीले। फिर इसके बाद में अपन हृदयावरण के बारे में, सबसे बाहरी जो आवरण पाया जाता है उसको बोलते हैं हृदयावरण। हृदयावरण कितनी 2 ही झिल्ली युक्त होता है और इस झिल्ली के मध्य में जो मध्य अवकाश होता है, उस मध्य अवकाश में क्या पाया जाता है, परिहृदय द्रव्य पाया जाता है। परिहृदय व्रत का कार्य क्या होता है, ये पहला काम तो इसका है कि जब भी चोट लगेगी तो परिहृदय अपनी उस चोट को सहन कर लेगा और हमारे हृदय को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। दूसरा, जब ये संकुचित और फैलता है तो शरीर के अन्य अंगों या ऊतकों से क्या करता है, घर्षण से बचाता है। और तीसरा काम होता है, ये हृदय को क्या करता है, नम बनाए रखता है, जिससे इसमें कोई नुकसान नहीं हो। तो ये अपन ने पढ़ा, हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं, हृदयावरण क्या होता है। अब अपन देखो चर्चा करेंगे आलिंद और नीले के बारे में। आलिंद और नीले के बारे में देखो, आलिंद होते हैं, ये देखो हृदय का जो दायां भाग होता है, कौन सा भाग, दायां भाग, हृदय का कौन सा भाग, दायां भाग, इसमें कैसा रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त। आजकल अशुद्ध रक्त नहीं बोलते, अशुद्ध रक्त नहीं कहा जाता, आजकल कहा जाता है अनॉक्सीकृत रक्त। अनॉक्सीकृत मतलब जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो, क्या उपस्थित हो, CO2। तो इस प्रकार का रक्त क्या कहलाता है, ये। अब देखो आलिंदों के बारे में अपन चर्चा करें तो आलिंद ये हो गए नीले। तो आलिंदों के जो देखो दाएं आलिंद में क्या होता है कि देखो ये इसको बोलते हैं अग्र महाशिरा। क्या बोलते हैं, अग्र महाशिरा। ये कौन सी है, ये देखो लाइनिंग की हुई है, सॉरी, ये वाला अग्र महाशिरा, ये है, इसको बोलते हैं पश्च महाशिरा। आई बात समझ में। यानी अपन दाएं आलिंद की बात करें, दाएं आलिंद में अपन ने भी लिखा है दायां भाग होता है, उसमें कैसा रक्त रहता है, अशुद्ध रक्त होता है। इसमें पूरे पूरे पार्ट में दाएं आलिंद नीले और दाएं आलिंद में दोनों में क्या होता है, अशुद्ध रक्त रहता है। ठीक है, बाएं आलिंद में, बाएं नीले में शुद्ध रक्त रहता है। अपन अभी कर रहे हैं इसके दाएं पार्ट का भाग। देखो अग्र महाशिरा क्या करती है, हमारे ऊपर के भाग का जो अशुद्ध रक्त होता है, जो कोशिकाओं में CO2 युक्त रक्त आता है, उसको लाकर कहाँ डाल देती है। देखो ये जो नलिका है, ये कहाँ आकर खुल रही है, ये यहाँ पर आकर खुल रही है, ये नीचे वाली यहाँ पर आके खुल रही है, यानी ये इनके पार्ट है। ये फिर शरीर के विभिन्न भागों पर समझने के लिए ऐसा इस प्रकार का डायग्राम बनाए। अब ये क्या होंगे, ब्लड को लाएंगे कहाँ पर, ये लाया यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से भी यहाँ गया। कैसा रक्त आ रहा है, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त आता है, ये कह सकते हो CO2 युक्त रक्त आता है। आगे बात में, अब क्या है, यहाँ पर इकट्ठा हो गया। अब देखो इधर ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह कहलाती है, आपको मैं बता देता हूँ, खाली जगह को क्या कहते हैं, कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस का काम क्या होता है, देखो कोरोनरी सल्कस का काम होता है जो हृदय पेशियों से अशुद्ध रक्त आता है वो उसको कहाँ डाल देता है, दाएं आलिंद में डालता है। कहाँ पर डाल देता है, दाएं आलिंद में। अब देखो सुनो, आपसे पूछा जाए कि आलिंद में रक्त कहाँ से आता है, तो पहला तो आप बताओगे शरीर से आता है। फिर पूछा कैसा रक्त आता है, तो आप कहोगे कि सर अशुद्ध रक्त आता है, या कह सकते हो CO2 युक्त, या कह सकते हो अनॉक्सीकृत रक्त आता है। कौन लाता है, तो अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा और एक का अपन ने पढ़ा कोरोनरी सल्कस के द्वारा क्या होता है, कोरोनरी सल्कस में हमारे हृदय का अशुद्ध रक्त इकट्ठा हो जाता है और ये कहाँ डाल देता है, दाएं आलिंद में। तो ये देखो ये भर गया। अब जैसे ये भरेगा तो दाएं आलिंद और दाएं आलिंद और दाएं नीली के मध्य एक कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कपाट। ये जो कपाट होता है, इस कपाट का नाम होता है त्रिवलन कपाट। कौन सा कपाट, त्रिवलन कपाट। त्रिवलन कपाट का अर्थ ये हुआ, जैसे मान लो एक छिद्र है, इसमें इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार ये खुला होता है।
अब क्या होता है, देखो कहीं पर अपन इस प्रकार 3 छिद्र बनाते हैं, 3 छिद्र नहीं होते, इस प्रकार का कपाट होता है, ये यहाँ से ओपन हो सकता है, यानी इस प्रकार इसके 1, 2 और 3 कपाट हो गए। जैसे फ्रेशर लगता है ये ओपन हो जाता है, जैसे मान लो ये इस प्रकार की जगह है और उसमें जैसे फ्रेशर लगेगा तो ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ से इस रास्ते से रक्त कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। जब ये भर जाता है तो फ्रेशर के कारण ये खुल जाता है और ब्लड कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। जब नीले में से ब्लड को कहाँ, फुफ्फुस धमनी के द्वारा दाएं और बाएं फेफड़े में भेजा जाता है, तो क्या होता है, ये बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो वापस क्या होता है, कपाटों का कार्य पूछे तो यहाँ पर कौन सा, त्रिवलन कपाट, ये क्या करता है, दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त को दाएं नीले में लाता है। अपन अभी इसको बारे में चर्चा करें तो आपसे पूछा जाए दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य कौन सा कपाट पाया जाता है, तो आप बताओगे त्रिवलन कपाट। कौन सा कपाट, त्रिवलन कपाट। तो देखो रक्त कहाँ से आया, अग्रमाशय से पश्चिमाशय से, ये नीचे वाला पार्ट अशुद्ध रक्त लाता है, वो ऊपर वाला लाता है। और ये जो कोरोनरी सल्कस होता है, ये हृदय के अशुद्ध रक्त को कहाँ डाल देता है, दाएं आलिंद में। तो अपन ने पढ़ा कि दाएं आलिंद में कैसा रक्त आता है, तो अशुद्ध रक्त आता है, वो दाएं नीले में जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ से ब्लड, ये जब नीले संकुचित होगा तो ये फुफ्फुस धमनी के द्वारा, अपन ने जब धमनी और शिरा में अंतर पढ़ा था तो कहा था कि अपवाद होती है कौन सी, फुफ्फुस धमनी। कौन सी धमनी, फुफ्फुस धमनी। क्या बोलेंगे इसको, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी क्या होती है, अपवाद होती है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अनॉक्सीकृत रक्त बहता है। जैसे ये संकुचित होगा तो ब्लड पर प्रेशर लगेगा, ब्लड पर प्रेशर लगेगा तो यहाँ से रक्त दाएं और बाएं फेफड़ों में प्रवेश करेगा, ठीक है। यहाँ पर इसके प्रारंभ भाग में कपाट पाए जाते हैं, इन कपाटों को बोलते हैं अर्ध चंद्राकार कपाट। क्या बोलते हैं, अर्ध चंद्राकार कपाट। अर्ध चंद्राकार कपाट, जैसे फ्रेशर लगा, ठीक है, तो ये फ्रेशर से खुल जाएंगे और रक्त ऊपर चला जाए। जैसे नीले शिथिल हुए, ढीले पड़े, तो ये कपाट वापस बंद हो जाएंगे, जिसके कारण ये रक्त को वापस नीले में आने से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो अपन ने क्या पढ़ा कि दाएं भाग में कैसा अशुद्ध रक्त आता है, किस प्रकार आता है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो अपन अलग अलग पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद में आता है कि बाएं आलिंद में या बाएं भाग में अपन ने क्या पढ़ा, दायां भाग। अब अपन इधर पढ़ लेते हैं बायां भाग, समझना इस चीज को। बायां भाग, बायां भाग किसका, हृदय का। इसमें कैसा रक्त होता है, इसमें O2 युक्त, या इसको कह सकते ऑक्सीकृत। कैसा, ऑक्सीकृत रक्त। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो इधर ये 2 जोड़ी फुफ्फुस शिराएं होती है, कितनी, 2 जोड़ी। क्या होती है, फुफ्फुस शिरा। ये भी क्या है, अपवाद है। शिराओं में कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन इसमें कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। ये क्या करती है, दाएं और बाएं, 2 दाएं से 2 बाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त को कहाँ लाती है, बाएं आलिंद में। कहाँ लाती है, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से जब ये बढ़ जाएगा तो यहाँ पर ये जो कपाट पाया जाता है, इस कपाट, ये लाइन बनी है, इस कपाट को बोलते हैं द्विवलन कपाट। क्या बोलते हैं, द्विवलन कपाट। देखो द्विवलन कपाट होता है वो किन किन के मध्य पाया जाता है, तो आप बताओगे बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य पाए जाने वाला जो कपाट होता है वो द्विवलन कपाट कहलाता है। इसको द्विवलन कपाट या बाइकैप्सिड भी कहते हैं। मिट्रल, इसका दूसरा नाम भी मैं लिख देता हूँ, मिट्रल वाल्व। अब देखो वाल्व, आपने नाम सुना, वाल्व होते हैं, वाल्व छल्ले खराब हो गए तो वो होते हैं ये वाल्व। इनमें अनियमितता होने के कारण इसको क्या कर दिया जाता है, चेंज कर लिया जाता है। किसके बने होते हैं, टाइटेनियम के बने होते हैं। ये सब कुछ बातें अपन चर्चा करेंगे। अब देखो इसमें, देखो इसको द्विवलन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये छिद्र बीच में इस प्रकार, तो एक और इसके 2 ही कपाट हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विवलन कपाट बोलते हैं। अब जैसे ये भरेगा तो ये रक्त इस पर प्रेशर लगेगा, खुलेगा, लेकिन ये जैसे इसमें संकुचित होगा बाएं नीले, तो ये वापस क्या हो जाएंगे,
बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे तो ब्लड क्या नहीं होगा, वापस आएगा तो सही इधर, लेकिन इधर जाएगा नहीं, आएगा तो सही इधर लेकिन जाएगा नहीं। तो ये देखो, अब आपको यहाँ पर द्विवलन का पार्ट देखो, यहाँ पर अर्धचंद्राकार पार्ट पाए जाते हैं, यहाँ पर भी अर्धचंद्राकार का पार्ट पाए जाते हैं। तो अब अपन चर्चा करते हैं कि दाएं बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य किस प्रकार का कपाट पाया जाता है, तो आप कहोगे द्विवलन कपाट। अब क्या हुआ, शुद्ध रक्त यहाँ पर आया, शुद्ध रक्त यहाँ पर जैसे आता है, अब क्या करेगा, ये बाएं नीले पंप करता है। तो ये देखो, ये वाली जो धमनी होती है, इस धमनी को बोलते हैं महाधमनी, यानी महाधमनियां मतलब बहुत सारी धमनियां मिलकर क्या बनाती है, एक बड़ी धमनी बनाती है जिसको महाधमनी। ये क्या करती है, ये तो शरीर से रक्त को लाती है, और ये होती है ये शरीर पे रक्त को ले जाती है। ये कार्य इसका क्या है, इसका कार्य है वो है रक्त को शरीर में सप्लाई करना, सप्लाई, और इसका कार्य रक्त को हृदय में लाना। अब यहाँ से शुद्ध रक्त गया, शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा, और एक हमारे शरीर में जो कोशिक क्रिया होती है श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होगा, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, विघटन होगा, मैंने बता दिया था, और वहाँ पर CO2 बनती है, वो ब्लड में आ जाती है, उत्सर्जित पदार्थ आते हैं, वो कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कौन से, दाएं आलिंद में, और ये यहाँ से फेफड़ों में जाए, फेफड़ों से शुद्ध होकर क्या होगा, बाएं आलिंद में आएगा, और यहाँ से इस प्रकार ये जाएगा। ये तो हो गई आपके रक्त के आने जाने का। तो एक चक्र पूरा करने के लिए रक्त हृदय में से 2 बार गुजर रहा है। इसमें हमारे शरीर में जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त होता है वो हमेशा क्या होता है, अलग अलग रहता है। अब देखो, इसमें अपन चर्चा करते हैं आलिंद। ये जो इनके अंदर ऊपर भित्ति पाई जाती है, ये जो पार्टीशन पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। जो इन दीवारें होती है, आलिंद और नीले के मध्य जो दीवारें होती है, इन दीवारों को क्या बोलते हैं, सेप्टम। फिर आता है आलिंद और नीले। देखो, आलिंदों की भित्ति होती है, नीले की भित्ति से क्या होती है, पतली होती है। फिर आता है कि सबसे छोटा, हृदय का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो आप बताओगे बायां नीले। कौन सा होता है, बायां नीले। इसकी जो भित्ति होती है वो दाएं नीले से 3 गुना अधिक होती है। कितनी, 3 गुना ज़्यादा होती है। किससे, बाएं नीले से। अब देखो, सबसे मोटी भित्ति होती है, सबसे मोटी भित्ति होती है वो होती है बाएं नीले की। किसकी, बाएं नीले की भित्ति सबसे मोटी। फिर उससे पतली होगी, वो होगी दाएं नीले की। किसकी हुई, दाएं नीले की। और उससे छोटी होगी, वो होगी बाएं आलिंद की। और सबसे छोटी होगी वो दाएं, सबसे पतली होगी वो दाएं आलिंद की। तो आप कह सकते हो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है दायां, क्योंकि इसमें शरीर के विभिन्न भागों से रक्त आता है। और सबसे छोटा जो चैम्बर होता है वो होता है बायां नीले, क्योंकि इसकी भित्ति मोटी होगी। मोटी होने का कारण भी यहाँ देख लो, क्योंकि ये क्या करेगा, ये शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है। तो पंप करेगा तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा ब्लड दूरी तक पहुँच पाता है, इसलिए इसकी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। तो अपन ने इसकी चर्चा कर ली। अब देखो, इसमें कुछ चालन पथ, यानी ये क्रिया कैसे करता है, इसमें जो गति होती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले मैंने एक पॉइंट बना रखा है, उसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। देखो, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के मध्य पट पर दाईं ओर एक गर्त पाया जाता है। उस गर्त का नाम है फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस, फोसा ओवेलिस। ये फोसा ओवेलिस होता है, देखो इधर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब गर्भ में शिशु होता है, जन्म से पहले शिशु होता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पर एक छिद्र होता है। क्या होता है, एक छिद्र होता है। और ये जो छिद्र होता है, उस छिद्र का नाम होता है जो जन्म से पहले, यहाँ लिख देता हूँ, जन्म से पहले यहाँ पर जो छिद्र होता है, कौन से, दोनों आलिंदों के मध्य में जो छिद्र होता है, पहले जो छिद्र होता है, उस छिद्र का जो नाम होता है उसको बोलते हैं फोरमेन ओवेलिस। ओवेलिस, ठीक है। अब जैसे बच्चा जन्म लेता है तो ये छिद्र धीरे 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 क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब देखो, जो जिन छिद्र
बच्चा जन्म लेता है उसे खुला होता है तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, क्योंकि उसके अभी हार्ट उतनी केयर नहीं करता, माँ से इसका पोषण मिलता रहता है। जैसे जैसे जन्म लेते धीरे धीरे ये बंद हो जाता है तो यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है, एक गर्त बन जाता है, और उस गर्त का नाम क्या रखा, फोसा ओविलिस। बाई चांस कभी कभार क्या होता है, ये छिद्र बंद नहीं होता है बच्चों में, तो बच्चों का शुद्ध अशुद्ध रक्त क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अशुद्ध रक्त होता है वो नीले रंग का होता है, जिससे बच्चे का जो शरीर हो जाता है वो नीला हो जाता है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, बेबी ब्लू बेबी। क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी। जब शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिक्स हो जाते हैं तो बच्चे का जो शरीर होता है वो नीला पड़ जाता है। इस अवस्था को बोलते हैं ब्लू बेबी। क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी। और इस रोग को क्या बोलते हैं, साइनोसिस। क्या बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं, साइनोसिस। क्या बोलते हैं, साइनोसिस। क्या हो जाता है इसमें छिद्र बंद नहीं होता जन्म के बाद बच्चों में, और शुद्ध और अशुद्ध रक्त क्या होता है, मिक्स होता रहता है, जिससे शरीर क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। अब शरीर नीला हो जाता है तो उसको ब्लू बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू बेबी। और इस जो रोग होता है इस रोग को क्या कहते हैं, साइनोसिस। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर अपन करते हैं हृदय का चालन कौन करता है। तो यहाँ पर चालन तंत्र के बारे में अपन चर्चा करें। किसके बारे में, चालन तंत्र के बारे में अपन चर्चा करें। चालन तंत्र मतलब इसको गति देने वाला, तो गति देने वाले के बारे में चर्चा करें तो इसके बारे में जो ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ऐसे नोड। क्या बोलते हैं, ऐसे नोड। सीरा आलिंद पर्व संधि, सीरा आलिंद पर्व संधि, ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं एवी नोड। इसको बोलते हैं ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर पर्व संधि, या ये बोल सकते हैं आलिंद नीले पर्व संधि। अब देखो इस नोड में या पर्व संधि में सोत्तेजना होती है या विभव उत्पन्न होता है। ये कह सकते हैं एक क्रियाशीलता, एक सक्रिय विभव उत्पन्न होता है, वो गति उत्पन्न करता है। वो इन सूचनाओं को कहाँ पहुंचा देता है, कहाँ पर पहुंचा देता है, एवी नोड। एवी नोड आगे जाकर क्या होता है, हिंज बंडल में क्या होता है, धागेनुमा संरचना होती है जो हिंज बंडल कहलाती है, उसमें सूचनाओं को आगे पहुंचा जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ सूचना आती है तो दाएं आलिंद और बाएं आलिंद क्या करते हैं, संकुचित होते हैं। ये सूचनाएं जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर सूचनाएं कम हो जाती है तो शिथिल पड़ जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये गति करते रहते हैं। ये अपनी स्वयं की क्या कह सकते हो आप, स्वयं अपनी गति उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, पेशीजनित या स्वचालित, स्वोत्तेजना। अब ये देखो पुरकिंज, इसको देखो, इसको बोलते हैं हिंज बंडल। क्या बोलते हैं, हिंज बंडल। क्या बोलते हैं, हिंज बंडल। ये हिंज बंडल आगे जाकर किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, जिनको देखो यहाँ पर ही लिखा हुआ है, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं या यहाँ पर कर लो, पुरकिंजे तंतु आता है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बार पूछा गया हर बार कि हिंज बंडल संबंध रखते हैं हृदय से, वृक्क से, मांसपेशियों से या संधियों से। तो यहाँ पर आपको लिखना है हिंज बंडल किससे संबंध रखते हैं, हृदय से। फिर उसके बाद में देखो यहाँ तक ये हो गया। अब ये जो पूरा हृदय क्या करता है, हमारे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है। अब इसको भी तो ब्लड चाहिए, इसको ब्लड सप्लाई करने वाला कौन है, तो इसकी सप्लाई करने के देखो महाधमनी से 2 धमनियाँ निकलती है। ये धमनियाँ क्या करती है, हृदय की मांसपेशियों को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, और इनको बोलते हैं देखो हृदय धमनियाँ। और इसको अधिक भाषा ज़्यादा जिस नाम से जाना जाता है वो होता है कोरोनरी धमनी। आपसे पूछा जाए कि कोरोनरी धमनी या ये कैसे पूछा जाए, हृदय को ब्लड सप्लाई कौन करती है, तो आप बोलोगे हृदय धमनी या कोरोनरी धमनी। यदि इसमें किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है तो हमें हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो आपसे पूछा है बाएं नीले की भित्ति दाएं नीले से कितनी गुना है, तो आप बताओगे 3 गुना। सबसे बड़ा चेंबर कौन सा होता है, दायां आलिंद। सबसे छोटा आलिंद बायां नीले, ठीक है ना। अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, बाएं भाग में। शुद्ध रक्त कहाँ आता है, दाएं भाग में।
तो अशुद्ध रक्त को लाने वाले भाग कौन कौन से, तो आप ये कहोगे दाएं आलिंद में एक तो क्या होती है, अग्र महाशिरा आकृति होती है, एक पश्च महाशिरा आकृति होती है, और कोरोनरी सल्कस जो दरार पाई जाती है उसमें हृदय पेशियों से आने वाला शुद्ध अशुद्ध रक्त कहाँ के गिराया जाता है, दाएं आलिंद में। आपसे पूछा जाए कि हृदय को रक्त सप्लाई कौन करता है, तो आप बताओगे कौन, हृदय धमनी या कोरोनरी धमनी। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि फोसा ओवलिस क्या होता है, तो आप बताओगे कि हृदय के दाएं और बाएं आलिंद के मध्य में या दाएं आलिंद की ओर पाया जाने वाला एक गर्त जिसको बोलते हैं फोसा ओवलिस। या ये पूछा हृदय में पाए जाने वाले गर्त को क्या कहते हैं, तो फोसा ओवलिस। या ये पूछा जाता है फोसा ओवलिस क्या है, तो ये एक दाएं आलिंद की ओर पाया जाने वाला गर्त। ये जन्म से पहले किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जो छिद्र होता है उस छिद्र को क्या बोलते हैं, फोरमेन ओवलिस। क्या बोलते हैं, फोरमेन ओवलिस। फोरमेन ओवलिस होता है, ये धीरे धीरे बच्चा जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बंद हो जाता है। ये बाय द बंद नहीं होता है तो बच्चे का शुद्ध अशुद्ध रक्त क्या होता है, मिक्स हो जाता है, और इस स्थिति में उसमें उसका शरीर कैसा हो जाता है, नीला पड़ जाता है, और इस अवस्था को क्या कहते हैं, ब्लू बेबी, और इस रोग को क्या कहेंगे, साइनोसिस। यहाँ तक बात आई समझ में। फिर आता है हृदय में का जो भित्ति हो कितने स्तरों से मिलकर बनी होती है, ये भी पूछा। चालन तंत्र की बात कर रहे थे, तो ये गति उत्पन्न कर रहे थे। ऐसे नोड को देखो, एक चीज समझ रहा, ऐसे नोड को पेस मेकर कहा जाता है, हृदय का पेस मेकर। ऐसे नोड को क्या कहा जाता है, ऐसे नोड को क्या जाता है, क्या कहा जाता है, पेस मेकर। पेस का मतलब गति, मेकर बनाने वाला। इन हृदय को गतिशील या उसको गति प्रदान करने वाला जो अंग होता है ऐसे नोड होता है। और जो कृत्रिम पेस मेकर होता है, कौन सा कृत्रिम पेस मेकर, उसमें जो बैटरी होती है, जो बैटरी लगाई जाती है, वो बैटरी होती है, जो सेल होता है वो कौन सा सेल होता है, लिथियम सेल। कौन सा सेल होता है, लिथियम सेल। लिथियम सेल होता है, लिथियम जो सेल होता है ये, अब देखो कृत्रिम पेसमेकर होता है त्वचा के नीचे लगाया जाता है, उसका कनेक्शन किससे कर दिया जाता है, किससे कर दिया जाता है, इससे ऐसे नोड से, जिससे वो क्रियाशील रहता है और उसकी क्रियाविधि को बनाए रहता है। इसमें कौन सेल का यूज किया जाता है, लिथियम सेल का। वॉल्व के बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। अब उसके बाद में अपन भित्ति के बारे में पढ़े, तो हृदय की जो भित्तियाँ होती है वो 3 स्तरों से मिलकर बनी होती है। हृदय भित्ति कितने स्तरों से मिलकर बनती है, 3 स्तरों से। सबसे बाहर होता है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम। क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम। दूसरा होता है वो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम होता है हृदय पेशियों से निर्मित मोटा, सबसे मोटा भाग होता है। और उसके बाद होता है एंडोकार्डियम। कौन सा, एंडोकार्डियम। तो इस प्रकार अपन हृदय की आंतरिक संरचना कहें या हृदय के बारे में अपन ने चर्चा की। अगली क्लास में अपन इसकी क्रियाविधि को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके अच्छी तरह से समझ में आया, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे हमारा उत्साह उतना ही ज़्यादा होगा, और अपनी उतनी ही एनर्जी के साथ आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।